शादाब खान को निकालो, मोहम्मद नवाज को निकालो, बाबर आजम को टीम से निकालो, शाहीन शाह अफरीदी को टीम से निकालो, सलमान अली आगा को कैप्टनसी से हटाकर टीम से बिल्कुल फारग कर दिया जाए, माइक हैसन क्यों है भाई कोच, उसको भी हटाया जाए। क्या ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट ठीक होगी? मैं आपके सामने रखता हूं जो चूरन तैयार किया जा रहा है मोहसिन नकवी एंड कंपनी की जानिब से लोगों के लिए कि ग्रैंड सर्जरी की जाएगी। 2024 में आप इस नारे के साथ आए थे जब पाकिस्तान यूएसए से हारा था और टूर्नामेंट से बाहर हो गया था पहले ही राउंड में। सर्जरी आपने क्या की थी? वहाब रियाज जो उस वक्त पाकिस्तान के सीनियर मैनेजर भी थे और सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा थे, आपने उनको निकाला वहां से, कुर्बानी का बकरा बनाया, लोगों की आंखों में धूल झोंकी और फिर उनको आपने क्रिकेट अफेयर्स का मैनेजर बना दिया और वुमेन्स टीम के साथ जोड़ दिया। ये आपकी सर्जरी थी। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 18 साल बाद अपने घर एक आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहा था, आपने क्या किया? आप चुपके से आए, आपने कहा बुरी तरह टीम हार गई, इसका सर्जरी से काम नहीं चलेगा, ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। आपने वनडे फॉर्मेट में हारने वाली टीम के दो खिलाड़ी बाबर आजम और रिजवान T20 टीम से ड्रॉप कर दिए। ये था आपका ग्रैंड ऑपरेशन। फिर 2025 आप एशिया कप हारे, आप फिर गुस्से में आगे कि भाई मिल बैठो, फैसला किया जाए, ये टीम क्यों हारी, निकालो बड़े बड़े खिलाड़ियों को बाहर, लीग्स के एनओसी बंद कर दूंगा। मैंने चीख चीख कर कहा था कि नहीं बंद कर पाएंगे आप लीग्स के एनओसी, ये धोखा है आवाम के लिए, ये चूरन है। फिर आपके खिलाड़ी बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश लीग खेले। अभी मेन खिलाड़ियों ने शाहीन समेत द 100 के लिए भी अपना नाम दे दिया है। बीपीएल में पाकिस्तान का 150 खिलाड़ी खेल कर आया है। आईएल T20 में भी पाकिस्तान के खिलाड़ी खेले हैं। तो एनओसी आपने बंद नहीं किया और जो 2 लीग्स का एनओसी आप दे रहे हैं ना, वो पिछले 2 साल से यही पॉलिसी चल रही है। लोगों को बेवकूफ मत बनाइएगा। और अब आकर अगर आप कुर्बानी का बकरा माइक हैसन को बनाते हैं, माइक हैसन को हटा भी देते तो बताइए 25 चैंपियंस ट्रॉफी में आकिब जावेद कोच थे, वो हटे तो कितना फर्क पड़ा। 24 में गैरी केस्टन कोच थे, वो हारे तो कितना फर्क पड़ा। उससे पहले आप शुरू से देखें ना, पिछले पाकिस्तान ने 4 साल में 30 सिलेक्टर्स बदले, 6 कोचेस बदले और 4-4 चेयरमैन बदल जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब, आपके आसपास जो लोग हैं इनको देखिए जरा, ये कितने क्वालिफाइड है और राइट मैन फॉर द राइट जॉब है भी या नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं ना, जिन्होंने टीम सिलेक्ट की उनके बारे में आपको बताता हूं। सिलेक्शन तो टू बी वेरी ऑनेस्ट फेयर ही थी, क्योंकि यही लड़के थे पिछले 2 साल से खेल रहे थे, तो आपने उनको खिलाना ही था। लेकिन जो मैनेजमेंट है आपकी, जो स्ट्रेटेजी हेड है, वो जो टीम खिला रहे थे आप, किस बेस पर खिला रहे थे यार? 5-5 ऑलराउंडर्स आपने खिला दिए। शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने किया क्या है कि आपने उनको पूरा टूर्नामेंट खिला दिया। और इब्रार अहमद जैसा गेंदबाज जिसने फाइनल में भी आपको एक उम्मीद दिलाई, लाजवाब स्पेल किया, वो शादाब खान और नवाज टीम में, इसलिए वो टीम में नहीं था। शादाब खान और नवाज टीम में क्यों थे? क्योंकि वो बल्लेबाजी कर लेते हैं। कोई बल्लेबाजी कर लेते, कहां उन्होंने बल्लेबाजी की? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, शादाब खान और नवाज बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है? पहले ये चीज तो पता चले ना। उसके बाद फिर अगर देखें तो फिर नसीम शाह को आपने पूरा टूर्नामेंट नहीं खिलाया। नए गेंद के साथ शाहीन शाह अफरीदी को एक साथी की जरूरत थी, वो आपने शुरू पर उनको फहीम अशरफ दिया था। फहीम ने पहला मुकाबला जिता दिया, ठीक है, वंडरफुल। वो मुझे ऐसा लगता है कि फ्लूक था, कैच उन्होंने हाथ में दे दिया था, वो कैच छूट गया, नहीं तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप पहले 4 घंटे में ही खत्म हो जाना था। नथिंग अगेंस्ट फहीम, क्योंकि उनका रोल डिफरेंट है। अगर वो 2 पेसर्स के साथ टीम में खेलते हैं तो वो उनको खेलना चाहिए, लेकिन जब आप 5-5, 6-6 ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे और जो प्रॉपर खिलाड़ी शादाब खान जैसे, शादाब खान कहां प्रॉपर खिलाड़ी है, वो तो ऑलराउंडर है भाई, दामाद भी है शायद किसी का। तो जो प्रॉपर खिलाड़ी इब्रार अहमद हो गए, नसीम शाह हो गए और फखर जमान जैसा खिलाड़ी बेंच पर बैठा हुआ था, जिसने अकेले ही अपने बलबूते पर साजिदा फरहान ने 100 बनाया। पर सच कहूंगा कि इस इनिंग में जान जो फूंकी थी वो फखर जमान ने फेंकी थी। और साजिदा फरहान तो खैर 200 T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार किसी खिलाड़ी ने 2 सेंचुरियां लगाई। विराट कोहली का वो बरसों पुराना रिकॉर्ड, एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ा साहिबजादा फरहान ने। तो ही इज अ वंडरफुल टैलेंट, अपने आप को प्रूव किया। वजह डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके आए थे। मुझे बताइए आप शादाब किस बेस पर वापस टीम में आए हैं? मुझे बताइए आपने क्यों सुफियान मुकीम को निकाला? मुझे बताइए आपने क्यों इब्रार को बिठाया? मुझे बताइए कि आप जब शादाब वापस आए थे तो आपने उस्मान तारिक को बाहर कर दिया था, क्यों? और फिर उसके अलावा अगर बात की जाए तो साइम अयूब जो पाकिस्तान टीम में उस लाइसेंस पर आया है कि वो बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे ओपनर हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए थे, पीएसएल में परफॉर्म करके आए थे, आपने उनको ऑलराउंडर बना दिया। कोई नंबर वाला ऑलराउंडर हमें किस लिए जरूरी है? 10 विकेटें भी ले लेना और शुरू पर अगर वो रन नहीं बनाते तो निकाल फेंके टीम से बाहर। भाई आपका काम है कि आपने ओपनिंग करनी है, पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट देना। अगर वो आप नहीं कर पाते तो गेंदबाजी के चलते आप वो जो है ना, वो एक्स्ट्रा कोटे के थ्रू, गेंदबाजी के कोटे पर आप नहीं खेल पाएंगे। और फिर 3 तो ऑलराउंडर मैंने आपको गिनवा दिए, शादाब खान, नवाज और साइम अयूब। चौथे सलमान अली आगा, 5वें फहीम अशरफ खेलते रहे। क्रिकेट को समझने वाले लोग, खैर मैंने आपको इतना बता दिया कि अब पता चल ही गया होगा कि उस्मान खान भी ऑलराउंडर है। तो फिर 6-6 ऑलराउंडर्स एक टीम में, और तो प्रॉपर बैट्समैन बाबर आजम ने जो डोमिनेट किया वनडे क्रिकेट में, वो वन डाउन पोजीशन पर किया है, मिडिल ऑर्डर में किया है। लेकिन आपने चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम को ओपनर खिला दिया।
ज्यादती है बच्चे के साथ। और फिर टी20 क्रिकेट में उन्होंने जो परफॉर्म किया था बतौर ओपनर या नंबर 3 पर किया था, वहां पर आपने बाबर आजम को कहा कि आप नंबर 4 पर जाइए, मिडिल ऑर्डर में खेलिए, स्पिन के खिलाफ जहां पहले से ही आप फंसते हैं और फंसिए। और फिर नंबर 4 पर अगर बाबर आजम खेलते हैं तो 10वें-12वें ओवर में बल्लेबाजी मिलती है जहां से शायद बाबर आजम का काम भी नहीं बनता। या नंबर 3 पर आए, ओपनर आए जस्टिफाइड, लेकिन नंबर 4 पर आखिरी 10 ओवर में कहां बाबर आजम को आप खिलाएंगे जब फील्ड खुल जाती है। और आखिरी ओवर्स में वो जो बीच के ओवर्स हैं, अगर आखिरी ओवर को हटा भी दिया जाए तो बीच के ओवर जो है वहां स्पिनर्स आते हैं, तो बाबर आजम स्पिन के खिलाफ उस वक्त भी फंसते थे जब वो अपने पीक पर थे। तो ये छोटी छोटी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए यहीं से आपको सोचना पड़ेगा कि भाई राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ऑलराउंडर है तो फिर एक या दो ऑलराउंडर्स हार्डली, मतलब एक खेलता है लेकिन हार्डली अगर आप बहुत ज्यादा भी कर लें तो दो ऑलराउंडर्स को खिला दें। 5 ऑलराउंडर्स क्यों खेल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? अगर साइम अयूब को आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो फिर नीचे से शादाब या नवाज में से एक को निकालना पड़ेगा। इब्रार को लेके आओ, उस्मान तारिक खेल रहे हैं ऑलरेडी, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, 4 आपके पास प्रॉपर जब गेंदबाज होंगे तो एक ऑलराउंडर, चाहे वो शादाब हो या साइम अयूब हो, उससे 4 ओवर कराएं, 2 ओवर कराएं। किसी शादाब या नवाज अगर दोनों खेलते हैं, शादाब नवाज नहीं, शादाब और साइम अयूब, तो दोनों से 2 ओवर करा के आप 20 ओवर कंप्लीट करें। ऐसे टीम बनती है। फिर छठे नंबर पर, 7वें नंबर पर आपके पास फिनिशर ही नहीं है। आप कभी फहीम अशरफ की तरफ देखते हैं कि भाई वो मैच जिता दे, नीदरलैंड के खिलाफ तुक्के से वो मुकाबला जीत गया, अच्छे खिलाड़ी हैं फहीम अशरफ, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन इन दिस कंडीशन आई डोंट नो कि व्हाई फहीम अशरफ वाज इन द टीम। अब मुझे, मैंने उस वक्त भी कहा था, उस वक्त ही जाकर वीडियो उठाकर देख लिया कि मुकाबला जिता दिया वो अलग बात है, लोग गालियां देंगे मुझे, लेकिन मैं सच कह रहा था कि फहीम अशरफ की टीम में जगह नहीं बनती। और यहां पर फिर नीचे अब आप देखते हैं तो कभी आप नवाज से फिनिश करवाने का सोचते हैं, कभी शादाब से, कभी फहीम अशरफ से, कभी उस्मान खान से, जो कि उस्मान खान जो हैं अब नंबर 3 या नंबर 4 पर या बतौर ओपनर पूरा अपना कैरियर खेल कर आए, पोजीशन ही उसकी वो नहीं है फिनिश करना। फिर शादाब और नवाज तो ऑलराउंडर हैं, फहीम अशरफ भी तो ऑलराउंडर ही हैं, तो फिर ये ऑलराउंडर आपको फिनिश करके देंगे। पाकिस्तान ने जो आखिरी मुकाबला खेला श्रीलंका के खिलाफ 16 ओवर्स में 177 रन बना दिए थे, आखिरी के 4 ओवर्स में आपने 34 रन बनाए और 7 विकेट आपकी गिरी। उन 4 ओवर में अगर आपके पास होता ना फिनिशर, अब्दुल समद होता या आसफ अली रिटायर हो चुके खुशदिल शाह को अगर आप ग्रूम करते, या किसी इस तरह के ऑलराउंडर को, मैं किसी एक खिलाड़ी की तरफ पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि इसकी वजह से हारे या इसको होना चाहिए, लेकिन 200 करोड़ बच्चा खेलता है यार, 2 करोड़ बच्चा खेलता है क्रिकेट, ठीक है, पाकिस्तान में 2 करोड़ में से आप अगर आप फिनिशर नहीं निकाल पाते तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्यों इतनी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, इन पर थोड़ी नजर डालिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।